अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ इस वक्त शारान जंगल में। बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार जगह है ये। बहुत घना जंगल है, ओरिजिनल जंगल है। वाइल्ड लाइफ कमाल, ज़बरदस्त है सब कुछ यहाँ पे। पहले मैं आपको इसका रास्ता बता देता हूँ। ज़्यादातर हमारे लोग यहाँ पर आए नहीं हुए हैं क्योंकि ये जगह 2016 में बनी है। इससे पहले यहाँ पे कोई भी नहीं आता था। और अभी भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इस जगह को नहीं जानते हैं। इस जगह पर आने के लिए आपको दिल गुर्दों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर बाइक पर आया हूँ और मैंने जो इस्लामाबाद से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया वो सारा बाइक पर है। अभी आगे जो हुंसा मैंने जाना है, स्कर्दू जाना है, देवसाई, यास्तोर, सारे का सारा रास्ता जो है वो मेरा बाइक पर होगा। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त हैं और एक ट्रिप सैरवेर पाकिस्तान की तरफ से हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका रास्ता। केवाई और कागान के दरमियान में आता है पारस। पारस से हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे नीचे रोड उतरता है। ऑफ रोड है, सारा कच्चा है, सारा पथरीला है, बहुत ख़तरनाक रोड है क्योंकि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ लैंड स्लाइडिंग का मसला हो सकता है। और तीसरा मामला ये है कि जो ट्रैक है वो कच्चा तो है, कच्चा होने के साथ साथ में वो पथरीला भी है। वो कहीं पे गारा भी आ जाता है, कहीं पे स्लिपरी हो जाता है। बड़े मसले मसाइल वाला रोड है। तो जिसने ये रोड क्रॉस कर लिया, बीइंग अ बाइकर, मैं उसको एक अच्छा बाइकर तस्लीम करूँगा कि वो बहुत अच्छा बाइकर है क्योंकि यहाँ पे बड़े मुश्किल ट्रैक है बाइक के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया उसके हवाले से। पारस में आप रुकेंगे, पारस में आपने खाने पीने के सारा सामान ले लेना है क्योंकि शारान जंगल में आपको 10 रुपए का बिस्किट तक नहीं मिलेगा। आपको सब की सब चीज़ें जो हैं वो आपको लेकर आनी हैं पारस से। पारस में आपको मुर्गी भी मिल जाएगी। पूरा छोटा सा बाज़ार है, बड़ा खूबसूरत सा, मज़ेदार सा। तो उस जगह से आपने सब चीज़ें परचेज़ करनी है। परचेज़ करके आपको जीप जो है वो यहाँ पर ले आएगी तकरीबन 3,000 से 3,500 रुपये में। और आने जाने का करेंगे तो वो आपको 5,000 4,000 में, जैसे आप उनके साथ डीलिंग कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे यहाँ पर मैं एक नंबर है एक लड़के का जो यहाँ पे अच्छी और सस्ती जी प्रोवाइड करता है। उसका नंबर जो है मैं लिंक में शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से ले लीजिएगा। सेकंड, यहाँ के इस जगह पर सिग्नल की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सिग्नल अवेलेबल नहीं है। घना जंगल है, बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं यहाँ पे। मैं आपको कुछ और पिक्चर्स में जो एंड पे दिखाऊंगा उसमें आप देख लीजिएगा। सेकंड, यहाँ पे पहुँचते हुए आपको 16 किलोमीटर हैं और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे। नहीं तो जीप पे भी शायद आपको लग जाएंगे 2.5 घंटे, तो मस्त लग जाएंगे क्योंकि टर्न बहुत मुश्किल हैं और सारी चीज़ें हैं। फिर जंगल का एरिया है और यहाँ पे सुकून तो कमाल का है। लेकिन ये सुकून उनके लिए है जो सुकून चाहते हैं। वरना अगर आप बाइक, बहुत सारे हमारे ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि बस हम गए हैं, होटल हो, कढ़ाई हो, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कैंपिंग गवर्नमेंट ने बनाई है, इसको बने हुए 5 साल हुए हैं। और इसका बेसिक मकसद है कि जो ओरिजिनल ट्रैवलर्स हैं, जो ओरिजिनल नेचर लवर हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। उनके यहाँ पे तशरीफ़ लाने से ये होता है कि ज़्यादातर लोग नहीं आ पाते हैं जो बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए निकले हैं, बस पैसे ज़ाया करने के लिए निकले हुए हैं। जैसे झील सैफुल मलूक को बोतलें फेंक फेंक के गंदा कर दिया, अताबाद झील को बोतलें फेंक फेंक के गंदा कर दिया, और बहुत सारी जगहों को गंदा कर दिया। इस जगह के ट्रैक को ना बनाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नेचर लवर होगा वो यहाँ पर पहुँच जाएगा अपने सुकून के लिए, और दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे पहुँचना बहुत मुहाल है। यहाँ पर आप आए हैं तो आपको खैमा मिलेगा 1,000 रुपये में, जिसमें 2 चारपाइयाँ होंगी, मैट्रेस होगा, और साथ में आपको स्लीपिंग बैग भी मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे पॉड्स मिलते हैं। पॉड्स आपको मिल जाएगा तकरीबन 5,000 रुपये में, उसमें बेड होता है। और यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, गर्म पानी अवेलेबल नहीं होगा, ठंडा पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है यहाँ पे क्योंकि चश्मे का पानी जो है वो डायरेक्ट आ रहा है। सब चीज़ें आपको खुद बनानी है। खाना आपको खुद बनाना है, आपको अपने बर्तन खुद धोने हैं, आपको सफाई का इंतज़ाम यहाँ पे खुद रखना है। और साथ में सबसे जो मज़े की चीज़ है वो रात में जब आप अलाव जलाकर बैठते हैं तो अलाव को आप बड़ा एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, मोबाइल आपका ऑफ होता है और कमाल के नज़ारे आप कर रहे होते हैं। मैं आपको इसके हवाले से अगर
लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर किसी ने इस साइड पर आना हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं उसको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें लेकर आने ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें लेकर आना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सस्ते से सस्ता भी यहाँ पर हो सकता है, और अगर आप महंगा करना चाहें तो भी यहाँ पर हो सकता है। चीज़ें आपको खुद लेकर आनी होंगी, चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी। तो नेक्स्ट जगह पर पहुँचते हैं, तो नेक्स्ट जगह का आपको बताते हैं। अभी आपको मैं कुछ पिक्चर शेयर करता हूँ इस एरिया की, ये आप देखिएगा। और मैंने कोशिश की है अपना भी एक स्लोमो बनाने की, अगर सही बन गया हो तो थैंक यू। वैसे ये नज़ारा देखें। अल्लाह हाफिज़।